साथियों नमस्कार। पिछले 2-3 दिन से आप लोगों से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा था, थोड़े समय अभाव के कारण और कुछ लेक्चरर्स एसोसिएशन के इलेक्शन में बिजी होने के कारण आप लोगों से बात हम लोगों की नहीं हो पाई। चलिए आज आप लोग और हम लोग मिलते हैं फिर से। रीट के रिजल्ट को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत से लोग अभी ये कह रहे हैं जिस तरह से आज मामला फिर से सुर्खियों में आया कि क्या 28 से पहले रिजल्ट नहीं आएगा। यद्यपि हम लोग 25 से पहले रिजल्ट का एक्सपेक्ट कर रहे थे और मुझे लग रहा है उसमें अभी संभावना समाप्त नहीं हुई, लेकिन इस 28 तारीख वाला मुद्दा इसलिए आया है क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन को लेकर संभवतः कुछ मीटिंग वगैरह हो चुकी है, लेकिन अभी बोर्ड की ओर से कोई अधिकृत नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इसलिए कुछ लोगों ने इस मामले में न्यायालय का रुख किया है। मनीषा कुमारी और अन्य की ओर से एक याचिका दायर की गई है और 28 तारीख को जवाब तलब किया गया, लेकिन यहाँ पर यह माना गया है कि रेट में नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने इस पर स्टे की मांग की है। हालांकि स्टे नहीं आएगा, पूरी बात मैं आपको कंप्लीटली बताता हूँ। मैं एसके बाजिया और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन न्यूज़। शिक्षा विभाग में मैं 17 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहा हूँ और आप लोगों को यहाँ यूट्यूब पर 3 साल के लगभग से मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और उसी की बदौलत आपका और हमारा ये जो यूट्यूब परिवार है वो 1,03,000 को क्रॉस कर चुका है और लगभग 1,04,000 हम लोग कुछ दिनों में अभी क्रॉस करने वाले हैं। तो इस बड़े परिवार के सदस्य बनने वाले सभी का एक बार फिर से स्वागत है और जो नए अभी जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत है। दोस्तों मैं इसमें 2 चीज़ों पर जिक्र करना चाहूँगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो मामला दाखिल किया गया है, भूतपूर्व सैनिक सर और जितेंद्र जी और विजय जी जो भी आपके सवाल आ रहे हैं उनका मैं रिव्यू करूँगा, लेकिन एक बार मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। कन्हैया जी, विजय जी जो भी जुड़े हैं सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रिजल्ट के लिए हमने जैसा कि एक्सपेक्ट की थी लगभग 25 तारीख के आसपास ये रिजल्ट डिक्लेयर होने की संभावना थी। 2-3 दिन पहले जैसी की न्यूज़ आई थी, बोर्ड की जो एक्सपर्ट कमेटी उसकी मीटिंग भी रखी गई थी कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होना या नहीं होना है, लेकिन देखिए ये चीज़ें सब गोपनीय होती हैं और मुझे लग रहा है इस पर कोई ना कोई निर्णय हो गया होगा, या तो आपको 1-2 दिन में इस मामले में पूरी तरह से बोर्ड की अधिकृत जो भी व्यक्ति हैं या बोर्ड के जो प्रशासक सूचित कर देंगे कि इस मामले में क्या हो रहा है, अन्यथा सीधा रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जा सकता है 25 से पहले, क्योंकि जैसा उन्होंने डिसीजन लिया उस पर वो अमल करेंगे तुरंत। तो 28 तारीख का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस चीज के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। बाय द वे अगर रिजल्ट 28 से पहले डिक्लेयर नहीं होता है तो कोर्ट ने जिस तरह से जवाब मांगा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से और संबंधित एजेंसियों से, चाहे आप शिक्षा विभाग मानिए या कोई भी मानिए, वो उनको रिप्लाई करेगी कि इस फला प्रक्रिया में हम लोग इस स्टेज पर हैं और इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। ये स्थिति 28 से पहले क्लियर हो जाएगी, चाहे रिजल्ट आया तो वैसे क्लियर हो जाएगी। अगर रिजल्ट नहीं आ पाया तो 28 को कोर्ट में जब रिप्लाई लगेगी तब पता चल जाएगा आपका। लगभग वो लोग जो 2-3 अंकों से रह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि लगभग वही लोग प्रयास कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में। खास तौर से 23 तारीख को शाम वाले लोगों का ये मानना है, हालांकि ये बात सच भी हो सकती है, मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ कि उनका ये मानना है कि उनके 4 से 5 अंक लगभग इसमें बढ़ने चाहिए। हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा की उम्मीद करें और 24 तारीख वाले पेपर कंपैरेटिवली इजी बताए गए हैं उनके द्वारा और उसी के आधार पर ये याचिकाएं लगाई गई है और स्टे की उन्होंने मांग की है कि प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाया जा रहा, जबकि विज्ञप्ति में दिया गया तो बोर्ड नॉर्मलाइजेशन अपनाए, ये मांग उनके द्वारा की गई है। बोर्ड ने अभी इस पर कोई राय नहीं दी है, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक सवाल बनवारी लाल जी का अभी आ रहा है कि नंबर घटेंगे क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर कुछ अभ्यर्थी भयभीत है। मुझे लग रहा है ये क्वालिफाइंग एग्जाम है और बोर्ड कोई बीच का रास्ता निकालेगा। जिस तरह से सेंटर की एजेंसीज हैं वो नॉर्मलाइजेशन की एक जटिल फॉर्मूला होता है स्टैटिस्टिक्स का, और उसके अकॉर्डिंग वो तय करते हैं, तो वहां पर घटने के चांस भी होते हैं। अपने राजस्थान में भी पटवारी भर्ती में घटे थे, तो थोड़ा सा डर तो लोगों को है, लेकिन का फॉर्मूला मुझे लग रहा है बीच का होगा और उसमें अंक नहीं घटेंगे। कुछ पारियों में अगर फायदा होता है तो वो अच्छी बात है, कुछ बच्चे इसमें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। वैसे आप लोग अभी अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो बुक्स के अलावा अभी मॉडल पेपर्स पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट के अलावा मॉडल पेपर कौन कौन से आ गए हैं मैं कल के वीडियो में उसमें आपको डिस्कस करूँगा। अभी मेरा वो वीडियो इसके ठीक बाद में मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कल उसको अपलोड कर दूंगा। रीट की बुक्स को लेकर मेरा वीडियो आपको परसों तक ही मिल जाएगा, क्योंकि अभी लगभग बुक आ चुकी है। आज मैंने 3 बुक का गंभीरता से अध्ययन किया जिससे तुलना की जा सके कि कौन सी बुक अच्छी है। बहुत से लोगों के टेलीग्राम पर मैसेज मिलते हैं, टेलीग्राम पर मैं सारे अपडेट्स पहले डालता हूं, इसलिए टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वालिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक सवाल आ रहा है, 2-3 सवाल आपके जो महत्वपूर्ण मैंने अभी नोट किए उसका मैं अभी
फिर से स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें और मेरा यूट्यूब के अलावा जो टेलीग्राम का ग्रुप है जहां पर आप पीडीएफ वगैरह सब वहां इन्फॉर्मेशन भी सबसे पहले अपडेट होती है, उसको ज्वाइन कर लें। एसकेबी एजुकेशन न्यूज़ का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अब कुछ लोगों को मैं रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि ये जो सवाल आ रहे हैं वो कॉमन है, मैं वही उठा रहा हूँ, इसलिए आप चाहें तो अभी बिजी हैं तो क्विट कर सकते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में लगभग 3 सप्ताह का समय है। तो उसके लिए आप लोगों को एक बार फिर से अग्रिम शुभकामनाएं। आगामी भर्तियों के बारे में और रीट के बारे में मैंने खूब डिस्कस किया। सेकंड ग्रेड को लेकर भी मैं 1-2 दिन में वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देता हूं, तब तक आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें और नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। 10 अक्टूबर से पहले आएगा, मेघना चौधरी ने बोला था। देखिए दीपक जी, ये अंतिम लाइन थी उनकी कि 10 से पहले निकाल देंगे, इसका मतलब 25 से अभी भी जो मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई उसमें जो आपको रिप्लाई करना था उसमें कि नॉर्मलाइजेशन पर नोटिफिकेशन आएगा या फिर डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। अगर ये सब नहीं आ पाए तो 28 को सरकार रिप्लाई करेगी, उससे हमें पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है और इसके अलावा इससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और अगर निष्कर्ष पर हम पहुंचे तो 25 से 30 के बीच यानी इसी महीने के अंतिम सप्ताह में ये रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अक्टूबर माह में मुझे लग रहा है नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा डे अब शायद बोर्ड नहीं करेगा, क्योंकि 60 दिन पहले निकल चुके हैं। पिछली बार 37 दिन में शायद रिजल्ट आ गया था, इस बार 60 दिन से ज़्यादा क्रॉस हो गए। बहुत से लोगों का इंतज़ार बढ़ रहा है। मनोज जी और इनकी बात जो है यहाँ चल रही है। रियल न्यूज़ नाम से आ रहा है कि मेरा तो मानना है कि ये जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द निकल जाना चाहिए। लोगों की बात जो जिस तरह से लोग डिमांड करें या अटकाने की कोशिश करें उनका नहीं माने। हालांकि भर्ती अटकाना कहीं भी कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, लेकिन अपनी बात रखने का अधिकार आपको पॉलिटिकल लेवल के साथ साथ जो कोर्ट के माध्यम से भी। इसलिए बाकी लोगों ने जिनको लग रहा था कि उनको फ़ायदा हो सकता है वो लोग यहाँ कोर्ट में गए। इंग्लिश की कितनी पोस्ट आएगी इस पर मैंने अलग से वीडियो लगभग तैयार कर लिया है, मैंने लिखित में तैयार किया, आपको मैं सिर्फ अपलोड करना ही बाकी है, तो मैं एक बार सभी को लेकर बता दूंगा। कोर्ट का फैसला क्या रहने वाला मनोज चौधरी जी? कोर्ट का फैसला जनरली कोर्ट है वो बाध्य नहीं करता, हालांकि इसमें कोर्ट आंकड़े मंगवा सकता है कि किस पारी में कितने लोग पास हो रहे हैं, और अगर इसमें डिफरेंस ज़्यादा है तो फिर शायद कोर्ट कुछ सकारात्मक टिप्पणी या फिर नेगेटिव जो भी होगी उसके बाद होगा, लेकिन पहले बोर्ड आंकड़े मांगेगा कि किस पारी में कितने लोग पास हो रहे हैं। और हो सकता है कि 28 को नहीं होके ये बात थोड़ी सी आगे और बढ़ जाए, 1-2 तारीख और बढ़ जाए, लेकिन उससे पहले अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रिजल्ट पर अभी कोई स्टे नहीं है, रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है, घटेंगे नहीं। क्या 2 सब्जेक्ट से एग्जाम दे सकते हैं? राजू मीणा जी का सवाल आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हर दिन एक अलग परीक्षा होने की संभावना है, लगभग 6, 7 या 8 सब्जेक्ट में एग्जाम होगी और प्रत्येक दिन या अलग अलग पारियों में होगी। इसलिए अगर आप एक से ज़्यादा पारियों में एलिजिबल है तो आपको अलग अलग पारियों में एग्जाम देने का अवसर मिलेगा। हालांकि मैं आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगा कि आप एक ही सब्जेक्ट को टारगेट में रखिए करें। एक आइडिया दिया था आपको कि लगभग 1.5 से 2 लाख लेवल प्रथम में और 4.5 से 6 लाख के बीच, यानी लगभग 5 लाख के आसपास लेवल द्वितीय में लोग उत्तीर्ण होंगे। और कुछ बड़े सब्जेक्ट में जो है वो बड़े का मतलब आप जानिए संख्या की दृष्टि से बड़े हैं। सोशल स्टडीज़ वगैरह में 20 लाख ज़्यादा स्टूडेंट मेंस एग्जाम में बैठेंगे। हिंदी में भी काफ़ी बड़ी संख्या होगी, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट में कुछ कम होंगे। साइंस में भी मुझे लग रहा है कि 1 लाख के आसपास स्टूडेंट है वो फाइनल एग्जाम में बैठेंगे। ये एक आंकड़ा मात्र है, जिस तरह से आप लोगों के प्री टेस्ट में अंक आ रहे थे उसके हिसाब से थोड़ा सा आइडिया मैंने लगाने की कोशिश की है, तो इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा दिलीप सिंह जी? अब देखिए संभावना तो अभी लग रहा है, जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को सरकार और बोर्ड ने गंभीरता से लिया तो उससे लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर हमने रीट को लेकर लगभग सभी बातें कर ली है। जो लोग बाद में जुड़े इसको रिवाइज करके देख सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड को लेकर जो मॉडल पेपर है उनका वीडियो आपको कल यहाँ पर मिल जाए, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको दिखाई दे जाएगा। तो चैनल पर आप विजिट जरूर करें और अपने कोई समस्या या सुझाव या शिकायत है तो मुझे आप पर्सनली यहाँ कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर SK_बाजिया नाम से सर्च करेंगे तो मेरा पर्सनल ID दिखाई देगा, वहाँ पर आप मुझे चैट कर सकते हैं। अन्यथा आपको पता है ग्रुप में जो है वो कन्वर्जेशन पॉसिबल नहीं है। पोस्ट की संख्या के हिसाब से ये कह रहे हैं कि इंग्लिश में जो है वो पोस्ट ज़्यादा और सब्जेक्ट कम, तो ये तो जितनी फर्स्ट पोस्ट खाली होगी वही आएगी, संख्या के हिसाब से तय नहीं होता है। स्कूलों में खाली पदों के हिसाब से सब कुछ तय होता है। तो इन मुद्दों पे हम विस्तार से फिर से चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और नहीं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया होगा,
फिर मिलते हैं किसी नई और स्पेशल अपडेट के साथ।